मनुष्य को प्रथम ये करना चाहिए कि अपने वर्ण आश्रम के शुभ धर्म कर्म पर चले और अशुभ को त्याग करे। फिर संतों का संग और सत शास्त्रों का विचार कर अपने गुण दोषों को विचारना चाहिए कि दिन रात में क्या शुभ और क्या अशुभ किया है। फिर गुण और दोषों का साक्षी होकर संतोष, धैर्य, वैराग्य, विचार और अभ्यास आदि जो गुण हैं उनको बढ़ाए और जो दोष हैं उनका त्याग करे। वासना का त्याग इस तरीके से करना चाहिए। पहले शास्त्र के प्रतिकूल तामसी वासना को त्यागे, फिर विषय की वासना को त्यागे और मैत्री, करुणा, मुद्रता, उपेक्षा आदि निर्मल वासना को अंगीकार करे। मैत्री के अर्थ है धर्म भाव से किसी में विरोध न करना, दुखी पर दया करना करुणा है, धर्मात्मा को देखकर प्रसन्न होना मुद्रता है, पापी को देखकर उदासीन रहना पर उसकी निंदा न करना उपेक्षा कहलाता है। इनका भी फिर त्याग करे, फिर इनके त्याग की वासना को भी त्यागे और जिन मात्र वासना रखे और पीछे उसको भी मन बुद्धि के साथ मिला हुआ त्याग करना। फिर जिससे वह वासना त्यागी है वहीं रहेगा, फिर उसको भी त्याग करना। जब ऐसा पुरुषार्थ करेगा तब परमानंद रूप आत्म तत्व को पाएगा। स्त्री, पुत्र, भाई, बंधु, धन दौलत वगैरह में डूबा रहना नहीं चाहिए। मन दुख काम करने वाले को सुख और सिद्धता नहीं मिलेगी। वासना के अनुसार भाव अभाव रूप ब्रह्म जाल में पड़कर भटकेगा। सांख्य शास्त्र ने कर्म के सिद्ध होने में 5 हेतु माने हैं। उनमें एक देव भी है। देव की प्रसन्नता और अनुकूलता से ठीक तदवीर और कोशिश से काम करने का नाम है। उत्तम पुरुष वही है कि जिसका पूर्व संस्कार यदि बुरा था पर उसने संतों और सत्शास्त्रों के अनुसार दृढ़ पुरुषार्थ करके उसको शुद्ध कर लिया, अर्थात शुद्ध हो गया। पहले इंद्रियों को बस करे, फिर शास्त्रों के अनुसार उनको बर्तावे और शुभ वासना को दृढ़ करे, अशुभ का त्याग करे। जब शुभ वासना से अंतःकरण शुद्ध हो जाए तब संतों और सत्शास्त्रों के सिद्धांत का विचार पैदा होगा। इससे ज्ञान प्राप्त होगा और वासना भी छूट जाएगी। ज्ञान से आत्मा का दर्शन होगा, फिर क्रिया और ज्ञान भी छूट जाएगी और केवल शुद्ध अपना आप रूप बाकी रहेगा। 2 प्रसिद्ध मार्ग है। एक कर्म मार्ग जिसमें पहली सीढ़ी तप है, लेकिन इससे स्वर्ग आदि का सुख भोग कर फिर जन्म होता है। दूसरी सीढ़ी मूल्यवाक धर्म है। इससे कुछ ऊंचे सुख की इस लोक और परलोक में प्राप्ति होती है। इससे ऊंची सीढ़ी दान और तीर्थ आदि पुष्प क्रिया है। इसके करने से और भी ऊंचे लोक और परलोक के सुख मिलते हैं, मगर जन्म मरण नहीं छूटता। जिसको संसार के सुख की इच्छा हो उसको कर्म मार्ग पर चलना चाहिए। दूसरा मार्ग ज्ञान उपदेश का है। जो संसार से विमुख हो और आत्मपद की इच्छा रखता हो उसको ज्ञान मार्ग पर चलना चाहिए। शम, संतोष, विचार और सत्संग ये चारों मोक्ष मार्ग के द्वारपाल है। इनको वश करने से मोक्ष के द्वार में जल्दी पहुंच जाता है। ये बात भी ध्यान रखने योग्य है कि प्रश्न उसी से करना कि जिसमें उत्तर देने की समर्थ हो। जिसको उत्तर देने की समर्थ न हो उससे कभी प्रश्न मत करना, और जो उत्तर देने की समर्थ रखता हो परंतु उसके वचन में भावना न हो तो उससे भी न पूछना, इससे पाप होता है। ब्रह्म विद्या का उपदेश गुरु उसी को करते हैं जिसको केवल आत्मपरायण होने की श्रद्धा हो और आस्तिक भाव हो, यानी ये निश्चय हो कि इन वचनों से मेरा भला होगा और अगर करना न हो तो पूछना भी मत। वृथा अपना समय लगाना और दूसरे का माथा बचाना ये भी पाप है। मत सत्शास्त्रों का वचन, गुरु की बतलाई युक्ति और अपना पुरुषार्थ, प्रयत्न और अनुभव, इन सब की सिद्धता होती है। एक रोज इरशाद हुआ कि संसार रूपी समुद्र के तरने को अपनी बुद्धि रूप जहाज है और शुभ आचरणों से ये जहाज चलता है। बुद्धि रूपी पुष्पलता के बढ़ाने को देवी संपत जल है। इसके बढ़ने से सुंदर फल प्राप्त होता है। जैसे जल और नाव के सहयोग से पानी की बूंदें उठती है, वैसे ही देह और आत्मा के संयोग से चित्त वृत्ति फुर्ती है। जब देह और इंद्रियों की वासना और ममता भाव को त्याग कर
समभाव में स्थित होता है, तब सब में एक ही वासना है। इसी कारण से समचित्त को सिंह आदि कोई नहीं मार सकता। जैसे पहाड़ से उतरी हुई नदी फिर पहाड़ पर नहीं चढ़ती, और जिस सोने का खोटापन आग में जला दिया गया, उस सोने को कीचड़ में डालो तो भी खोटा नहीं होता, और वृक्ष से गिरा फल फिर वृक्ष से नहीं लगता। वैसे ही जिसका देह अभिमान टूट गया है, वह फिर नहीं होता। जैसे औरत का दिल किसी दूसरे मर्द में लगा है, तो वह घर का काम भी करती है, परंतु चित्त उसका सदा उस पुरुष में ही रहता है। वैसे ही ज्ञानवान कर्म करता है तो भी उसका चित्त सदा आत्मा पद में रहता है। जैसे व्यभिचारिणी स्त्री को उसका बढ़ता दंड भी देता है, तो भी उस पुरुष का सुख उसके हृदय से दूर नहीं कर सकता। वैसे ही जिसको आत्मा का अनुभव हुआ है, उसको कोई दूर नहीं कर सकता, बल्कि उस पुरुष के सुख का जो अनुभव हुआ है, उसके संकल्प से न तो दंड का दुख मानती है, न उससे बढ़कर किसी सुख की इच्छा करती है। इसी तरह से जिसको आत्मानंद प्राप्त हुआ है, उसको संसारी सुख दुख जान ही नहीं पड़ते। जिस तरह से मनुष्य चेष्टा करता है, उसी तरह से उसका प्रतिबिंब दर्पण में हिलता चलता है, मगर दर्पण की सूरत अकर्ता है। इसी तरह से ज्ञानी प्रारब्ध कर्म से चेष्टा करने पर भी अकर्ता है। ब्रह्म में तद्रूप हो जाने से कुल जीव उनमें रम जाते हैं और दूसरे जीवों की श्रेष्ठता को इस तरह से जान लेते हैं, जैसे कपूर के कण से कपूर के ढेर की सुगंधी जानी जाती है। एक रोज इरशाद हुआ कि रूई को जब काट ले तो उसका नाम सूत हो जाता है, फिर उसको रूई कोई नहीं कहता। सूत को बुनने की गर्ज से तान लिया जाए तब उसको ताना कहने लगते हैं। जिस सूत से बुनना शुरू किया जाए वह बाना बोला जाता है। जब बुन गया तो वह कपड़ा कहलाता है। फिर उसको रुई या सूत या ताना बाना कोई नहीं कहता। अगर कपड़ा बेल बूटेदार या फूलदार बना हुआ है तो फूलवर या चिकन कहलाता है। तो असलियत में रुई, मगर रूप बदलने से नाम भी बदलते जाते हैं। इसी तरह से ब्रह्म भी रुई की तरह से पृथक पृथक आकार में प्रकट होने से पृथक पृथक नाम धारण कर लेता है। अगर नाम और रूप में निगाह उठाकर असलियत पर ध्यान रखा जावे तो जिस तरह से चिकन, फूलवर, कपड़ा, ताना बाना और सूत सब रूपों में वह रुई ही रुई है, इसी तरह से इस कुल ब्राह्मण भर के नाना प्रकार के रूपी और नामों में सिवाय ब्रह्म के और कोई सार वस्तु ही नहीं है। एक दिन इरशाद हुआ कि असंग दो तरह का है, एक सामान्य, दूसरा विशेष। सामान्य असंग ये है कि मैं कुछ नहीं करता, न मैं किसी को देता हूँ, न मुझको कोई देता है, सब ईश्वर की आज्ञा ही आज्ञा है। जिसको धन देना चाहता है उसको धन देता है, और जिससे लेना होता है उससे ले लेता है, अपने अधीन कुछ नहीं। जो कुछ दान तप यज्ञ आदि करता है वह ईश्वर पन करता है। आदि व्याधि उपाधि तीनों तरह के रोगों को ईश्वर की तरफ से कर्म फल समझता है और कहता है कि सब ईश्वर की शक्ति से होता है। इस तरह से अभिमान से रहित होकर वह धर्म कर्म में स्वाभाविक विचारता है, और जो कुछ इंद्रियों के भोग की संपदा है उसको आपदा जानता है और भोगों को महा आपदा रूप मानता है। संयोग वियोग रूप है और जितने पदार्थ है सब संताप रूप है, विचार से नष्ट हो जाते हैं। पराई स्त्री को विष की बेल के समान बेरस जानता है। सब संसार का जो ईश्वर है वह जिसको सुख देना है उसको सुख देता है, और जिसको दुख मिलना है उसको दुख देता है। अपने हाथ कुछ नहीं है, करने और कराने वाला ईश्वर है। न मैं करता हूँ न मैं भोगता हूँ, सब ईश्वर की सत्ता से होता है। इस तरह अभिमान से रहित होकर वह पुण्य कर्म करता है। वर्णाश्रम के धर्म यथाशास्त्र करता हुआ संसार समुद्र के पार के पास जा पहुंचता है, परंतु पार नहीं होता। इतना भेद है, ये तीसरी भूमिका का लक्षण है। विशेष असंग का ये अनुभव है कि न मैं कुछ करता हूँ न कराता हूँ, केवल आकाश रूप अद्वैत आत्मा हूँ। न मुझ में करना है न कराना है, न कोई
और है, न कोई मेरा है, न भीतर न बाहर, न पदार्थ न अपदार्थ, न जड़ न चेतन, न आकाश न पाताल, न गंध एश, न पृथ्वी, न मैं, न मेरे कोई देखता है। वह निर्वास आदि अविनाशी सर्वशब्द अर्थों से रहित केवल शून्य आकाश में स्थित है। चित्त से रहित चेतन में जो स्थित है उसको श्रेष्ठ असंग कहते हैं। उसकी चेष्टा दृष्टि भी आती है तो भी हृदय से पदार्थों की भावना का अभाव है। काम करने से उसका कुछ अर्थ सिद्ध नहीं होता और न करने से कुछ हानि नहीं होती। अनात्मा में आत्मा की भावना का त्याग और अहम भाव त्याग है और इष्ट अनिष्ट रूप जितने पदार्थ है उनके सुख दुख की वेदना उसको नहीं फूरती। वह सदा मौन रूप है, सब ओर से चित्त को रोक कर चेतन तत्व में विश्राम पाता है और विगत संग हो जाता है। वह संसार में इस तरह से रहता है जैसे जल में कमल। जैसे कमल के खिलने का प्रतियोगी सूर्य जब उदय होता है तब खिल जाता है, जब बंद होने का प्रतियोगी रात होती है तब बंद हो जाता है, उसको कुछ क्लेश नहीं। एक दिन एक साधु ने अर्ज किया कि इस अविद्या के नाश होने को कितना समय चाहिए और किस तरह से दिनचर्या करनी चाहिए ताकि अविद्या नाश हो जाए। श्री महाराज जी ने फरमाया, जैसे तेल की बूंद पानी में फैल जाती है, इसी तरह से जब स्नेह रूप संकल्प स्फुरता है तब बाबा भाव रूप जगत फैल जाता है। आत्मा में जो देश काल पदार्थ वास्य है वह अविद्या है, पुरुषार्थ से नाश होती है। इसके दो उपाय है, एक सामान्य जैसे तप करके इंद्रियों को रोकना, दुखियों पर दया करना, संतोष मात्र पाठ और जाप करना, निष्काम आदि शुभ कर्म से विघ्न दूर होते हैं। दूसरा विशेष उपाय यह है कि संतों की संगत करना, सत्य शास्त्र का सुनना, प्रणव जो ओंकार है उसका ध्यान करना और जप करना और उसका अर्थ विचारना, ये परम उपाय है। समय का विभाग इस तरह से करना चाहिए, 2 हिस्से साधु के संग और कथा सुनने में गुजारो और तीसरे हिस्से में शास्त्र का विचार करो। चौथे में आत्म ज्ञान का आप ही अभ्यास करो। अच्छे पुरुषों के संग और उनकी सेवा से अविद्या का आधा हिस्सा नाश हो जाता है, इसलिए सत्संग का बड़ा महत्व रखा है। तीसरा भाग मनन करके और चौथा भाग अभ्यास करके नाश होता है। और जो ये उपाय न कर सको तो ये युक्ति करो कि जिस पदार्थ में चित्त अभिलाषा करके लगा रहे उसी को त्याग करो। एक भाग अविद्या का इस तरह नाश हो जाएगा, बाकी 3 भाग शास्त्र के विचार और अपने यत्न यानी अभ्यास से धीरे धीरे मिट जाएंगे। यदि तीनों बातें साथ हो जाए यानी साधु संग और सत्य शास्त्र का विचार और अपना यत्न, तो एक बार ही अविद्या का नाश हो सकता है। ये समकाल कहे हैं, एक के एक सेवन से एक एक भाग निवृत्त हो जाता है। एक रोज किसी व्यक्ति ने अर्ज किया कि निज अर्थ की भावना से वासना नष्ट हो जाती है। जो निज अर्थ की भावना क्या है? श्री महाराज जी ने फरमाया कि स्फुरना रूपी जल देने से तृष्णा और वासना बढ़ती है और न देने से स्वरूप के अभ्यास द्वारा सूख जाती है। निज अक्षर के 3 अर्थ है। एक तो अनन्य के अर्थ है कि 5 तत्व वाले शरीर में तुम्हारा स्वरूप अलग है। जब अपने को देह से अलग आत्मा जानेगा तब नाशवान शरीर की अभिलाषा न रहेगी। और दूसरा अर्थ विरोध है, अर्थात शरीर जड़ और अंधकार रूप है और तुम्हारा स्वरूप सूर्य वन और अंधकार से रहित है। जिसको ये भावना हो कि मैं आत्मा हूँ और ये देहादिक अनात्मा है, तब देह से मिलकर अभिलाषा कैसे करेगा? क्योंकि जब तक जानता नहीं तब तक अभिलाषा है। तीसरा अर्थ अभाव है, अर्थात न मैं हूँ न कोई जगत है। जब ऐसा जाना तब इच्छा किसकी रहेगी? देखो, वासना मिटने का एक और उपाय है। आत्मा अक्रिय है, फिर संसार उपजा ही नहीं। इस संसार का कारण नहीं देखता। जो पदार्थ कारण से पैदा नहीं हुआ वह सत्य नहीं, ब्रह्म से सिद्ध होता है। इसकी वासना कैसे हो? जगत आत्मा का परिणाम नहीं बल्कि चमत्कार है। जैसे सूर्य की किरणें जल अभ्यास को
भासती है। एक दिन इरशाद हुआ कि पर नारी पैनी छुरी कोई मत लागो अंग, रावण से योद्धा खप गए पर नारी के संग। परंतु हमारा विचार तो ये है कि पर स्त्री, अग्नि और सांप को खेल के लिए भी छूने से बड़ी हानि और कष्ट हो सकता है। इससे दूर की ही रहना अच्छा है। ये दोनों और लग सकता है। यदि विचार किया जाए तो बचन कबीर साहब सुन चेतो सब नारी नर कहत हूँ सबे समझाए, पर नारी पर पुरुष को भोगे नर के जाए। जिसकी इंद्रियां संयम में होगी वही जीव इस उपाधि से बच सकता है। हर एक शास्त्र का बार बार यही उपदेश है। परंतु जो जीव इसके विरुद्ध चलते हैं उनकी वृत्ति पशुवत मानी जाएगी, क्योंकि पशु को इस बात का ज्ञान ही नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। परंतु मनुष्य को ईश्वर ने बुद्धि दी है, वह हानि लाभ को सोच सके और जिनसे ये चूक हुई है उसके परिणाम पर दृष्टि डाले। इसी चूक ने बलशाली रावण और कौरव कुल का समूह नाश कर दिया। एक दिन इरशाद हुआ कि इन 8 बातों से शरीर और चित्त की अवस्था और परमार्थिक उन्नति का पता चलता है। इसमें से कुछ लक्षण सुसंवेद और कुछ असंवेद है। अच्छे पदार्थ की इच्छा करना, अच्छे पदार्थ की साहस से पैदा करना, अच्छे पदार्थ को साहस से प्राप्ति के पश्चात उसे भोगना, अच्छे पदार्थ को साहस से प्राप्त करना और यदि शास्त्र उसकी आज्ञा दे तो भोगना, अच्छे पदार्थ को साहस से प्राप्त करना और यदि शास्त्र उसकी आज्ञा दे तो भी अपनी शक्ति अनुसार उसे भोगना, अच्छे पदार्थ को साहस से प्राप्त करना और शास्त्र आज्ञा दे तो अपनी शक्ति के अनुसार दूसरे के प्रेम और इच्छा से भोगना। इच्छा पदार्थ प्राप्त हो और कोई प्रेम से उसे भोगने को कहे तो भी उसके भोगने की इच्छा पैदा न हो, अर्थात विषय वासना का ही नाश हो जाए। पदार्थ में से अच्छे बुरे की भावना अर्थात राग द्वेष ही दूर हो जाए। ये अवस्था क्रमशः उन्नति पर है। एक दिन इरशाद हुआ कि अहम भाव यानी ऐसा जानना कि मैं हूँ, इसी संकल्पना से बंधन में पड़ता है। जब उसके भाव से छूट जाता है तब दुख सुख नहीं रहता, ये भी मुक्त है। जब मन से मन को जिसके अंग इंद्रियां हैं विचार करके छेदे या उपासना करके आत्मबोध को प्राप्त हो, तब चेतन सत्ता चित्त सत्ता को खा लेती है। तब सुपोक्ति की तरह निर्वय बोध हो जाता है। मन के क्षीण होने का ये पहला पद है। जब चित्त शक्ति मन के मनन से मुक्त होती है और गो सुपोक्ति रूप हो जाती है और चित्त आत्मा में मिल जाता है, उसको तुरिया पद कहते हैं। जब आत्म तत्व में बिल्कुल परिणाम यानी अंत होता है तब ब्रह्म और आत्मा आदि नामों को की भी निवृत्ति हो जाती है। बाबा बाप की कल्पना कोई नहीं फुर्ती स्थान की तरह अचल वृत्ति होकर परम शांत और निष्कल्प सबसे अलग तुर्यातीत पद को प्राप्त होता है। जहाँ गुणों और तत्वों का क्षोभ न हो वह परम शांत पद कहलाता है। उसी को परम निर्वाण और परम भूमिका भी कह सकते हैं। एक दिन इरशाद हुआ कि इस शरीर की क्रिया का कारण प्राण संपन्न है। प्राणों ही से ये शरीर सब काम करता है। हृदय में जो नाड़ी है उसमें प्राण आप से आप फुरते हैं और उसी से मनन होता है। उसमें आत्मा उदासीन की तरह है। आत्मा तत्व ब्रह्म सत्ता सब कही है, परंतु वहाँ ही वासती है जहाँ सात्विक गुण का अंश मन होता है और प्राण भी होते हैं। प्राणों से देह में वासती है, यानी जहाँ सात्विक अंश अंतःकरण होता है वहाँ आत्मा का प्रतिबिंब जीव भी होता है। और जब तक जीव व्यवहार है तभी तक शरीर चैतन्य भासता है। जब गुण गुरु शास्त्र और अपना पुरुषार्थ और तीव्र बुद्धि हो तब आत्मा तत्व भासता है। जो चीज अपने पहले रूप को छोड़कर विपर्य रूप को प्राप्त हो और फिर अपने पहले रूप को प्राप्त न हो उसको विकार कहते हैं। विकार 6 होते हैं, जायते, अस्ते, ब्रूहते, प्रन्मते, विपक्षीयते और अंशीयते। जैसे दूध से दही बनकर फिर दूध नहीं होता, जैसे बालकपन या जवानी गुजर जाने पर फिर नहीं आती, लेकिन आत्मा ऐसे विकार को कभी प्राप्त नहीं हुई। आत्मा निर्विकार है, शुद्ध संबित सत्ता मात्र से जो अहम अलेख हुआ है सोई संवेदन हुई है। वही संवेदन जीव रूप प्रेरिष्ठिका भाव को प्राप्त होकर और बुद्धि मन और 5 तन मात्र
अब उपजा कर आप ही उनमें प्रवेश करके स्थित हुई है। इन अनुभवों को प्रेरिष्ठिका कहते हैं। ये अंत वाहिका देह है, परंतु ये उपजीवी संपद से है, आत्मा से कुछ नहीं उपजा। कहीं वासना से जीव स्थावर अवस्था को प्राप्त होता है। ये वासना से तिर्यक योनि यानी पशु पक्षी सांप बनता है। तन वासना से मनुष्य का शरीर पाता है और वासना न होने से मुक्त हो जाता है। एक रोज एक सेवक ने विनय करी कि भक्ति और शरणागति में क्या अंतर है। श्री महाराज जी ने फरमाया कि वास्तव में तो कोई अंतर नहीं, भक्ति ही किसी अवस्था पर पहुंचकर शरणागत रूप धारण कर लेती है। भक्ति दो प्रकार की होती है, एक साधन भक्ति जिसमें विषयों से रहित वृत्ति भगवान में हर समय लगी रहती है। दूसरी साध्य भक्ति जो साधना द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होने पर उत्पन्न होती है। ईश्वर के लिए प्रेम की प्रकाष्ठा और परम अनुराग को भी भक्ति कहते हैं। भगवान के प्रति परमोक्ष प्रेम को भक्ति कहते हैं। शान्डिल्य ऋषि पराभक्ति की व्याख्या करते हुए कहते हैं, सपारानुरक्तिरेश्वरे कहीं 6 प्रकार की भक्ति लिखी है। अपरा और पराभक्ति, रागात्मका और विधि भक्ति, सकाम और निष्काम भक्ति, व्यभिचारिणी और अभिविचारिणी भक्ति, मुख्य और गौण भक्ति, सात्विक राजस और तामसी भक्ति। अपरा भक्ति का साधक प्रारंभिक दशा में होता है। वह विधि नियम तथा धार्मिक क्रियाओं का आचरण करता है। पराभक्ति निर्गुण होती है, अतः तीनों गुणों से रहित पराभक्ति का अभ्यासी दिव्य विभूतियों की भी परवाह नहीं करता, न मुक्ति की ही इच्छा रखता है। उसका सर्वस्व केवल उसका एक ईश्वर ही है। उसका प्रेम तेल धारा व्रत प्रवाहित होता रहता है। रागात्मिक भक्ति में विधि नियम समाज के बंधन कुछ नहीं होता, वह दिव्य प्रेम में मतवाला बना रहता है। विधि भक्ति में उपासकों को नियमों का पालन करना पड़ता है, कुछ निषेधों का भी ध्यान रखना होता है। ब्रज की सरल चित्त गोपिकाओं और मीरा भाई को रागात्मिक भक्ति प्राप्त थी। तीसरी संसारिक सुख पाने की इच्छा से या कष्ट निवारण की इच्छा से भगवान की पूजा करना सकाम भक्ति होती है। अंत में सकाम भक्ति भी निष्काम भक्ति में बदल जाती है। जैसे ध्रुव को आरंभ में सकाम भक्ति, अंत में निष्काम भक्ति और प्रहलाद को आरंभ से ही निष्काम भक्ति थी। चौथी भक्ति कुछ समय के लिए भगवान से प्रेम करना और कुछ समय के लिए स्त्री संतान तथा संपत्ति में मोह करना व्यभिचारिणी भक्ति कहलाती है। सदा के लिए एक रस भगवान से ही प्रेम करना अभिविचारिणी भक्ति कहलाती है। पांचवी सात्विक भक्ति में भक्त के अंदर सतोगुण की मात्रा अधिक होती है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही उनकी भक्ति करता है। राजसी भक्ति में रजोगुण की मात्रा अधिक होती है, नाम और यश आदि प्राप्त करने के लिए भक्ति करता है। तामसी भक्ति के अंदर तमोगुण अधिक होता है, अपने शत्रुओं का नाश करने अथवा नियम विरुद्ध किसी कार्य विशेष के प्राप्त करने के लिए भक्ति करता है। ये तीनों प्रकार की गौण भक्ति कहलाती है। एक चित्त होकर भगवान में ही एकांत भाव रखना मुख्य भक्ति है। मुख्य भक्ति ही प्रधान भक्ति है, अन्य सभी प्रकार की भक्ति इसके अधीन होती है। पराभक्ति, मुख्य भक्ति, अविचारणीय भक्ति, ये तीनों एक है। श्रवण कीर्तन, विष्णु स्मरणम, पाद सेवन, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यामात्म निवेदनम, इन सबसे नवी आत्म निवेद है। भक्त की इच्छा भगवान की इच्छा में लीन हो जाती है। कामना और अहंकार आत्म निवेदन है, बाधक है। आत्म निवेदन संपूर्ण भाव से हो। जो भक्त कुछ कामनाओं को अपनी तृप्ति के लिए बचा रखता है, वह पूर्ण आत्मसमर्पण नहीं कर पाता। इसलिए श्री भगवान ने कहा है, सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा।
मैं तुझे सारे पापों से छुड़ा दूंगा। यदि कोई भक्त इस श्लोक के भाव को निरंतर अपने मन में के सामने रखता है तो उसे आत्मसमर्पण करने में ये शक्तिशाली मंत्र बहुत सहायता करता है। जैसे अर्जुन ने अंत में विनय की कि शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम, ये भी शरणागति मंत्र है। शरणागति होने के लिए मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार सब एक साथ मिलने चाहिए, तब ही आत्मसमर्पण होगा। आत्मसमर्पण का रहस्य भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येत दत्तम मम। अर्थ, जो एक बार भी मेरी शरण लेते हैं अर्थात आत्मसमर्पण कर देते हैं, उसको मैं सारे प्राणियों से अभय कर देता हूँ। यही मेरा व्रत है। ईश्वर को पाने के लिए भक्ति और आत्मनिवेदन अत्यंत आवश्यक है। मीरा ने भक्ति भाव से पूर्ण दशा में कहा है, मैंने अपना हृदय, मन, बुद्धि और आत्मा सब कुछ गिरधर गोपाल को दे दिया है। ये आत्मसमर्पण है। ऐसा भक्त भला मुक्ति की कब आशा कर सकता है। आत्मसमर्पण राजा जनक ने किया कि कुछ पाना न पाने का भाव ही मिट गया। आत्मसमर्पण का अर्थ घर छोड़ वन में जाना या सारे कार्यों का त्याग नहीं है। वास्तव में आंतरिक समर्पण ही आवश्यकता है। केवल कर्तव्य और दायित्व के सारे भावों को त्याग देना है। यही समर्पण का रहस्य है। भक्ति एक बार या दो बार करने से लाभदायक नहीं होती, परंतु शरणागति एक बार करने की बात है। फिर मनुष्य कृत्य हो जाते हैं, उसको भगवान स्वीकार कर लेते हैं। शरणागति भी दो प्रकार की होती है, जो गुरु और भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। इसको विडाली भी कहा जाता है। जैसे बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में डालकर उठाए फिरती है, इसी तरह गुरु और भगवान की रक्षा के ये आश्रय वह रहता है जो नियम अनुसार गुरु के उपदेश द्वारा जन्म, मरण और भव सागर के दुखों से निवृत्त होकर भगवान की ओर साध्य और साधन समझ कर होती है। शरणागति में कितनी करुणा, वात्सल्य भाव और सीधा भोलापन भरा होता है। भक्ति कर्म रूपी है। भक्तों को नित्य नैमित्तिक कर्म धर्मों का विधि पूर्वक अनुष्ठान करना होता है। शरणागति में विधि, उपाय, धर्म कर्म की आवश्यकता नहीं। वहाँ तो सर्वधर्मा परित्यज्य। शरणागति के 6 अंग है। अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूलस्य वर्जनम, रक्षस्य यतिति विश्वासो, गोप्तृत्ववन्तः तथा आत्मनि क्षेम कार्य करने पट विदा शरणागति। भगवान के अनुकूल संकल्प करना, प्रतिकूल संकल्प का त्याग करना, वे रक्षा करेंगे ऐसा विश्राम रखना, संकट पड़ने पर रक्षक के रूप में उन्हीं का वर्णन करना, उनके प्रति आत्मसमर्पण करना और दीनता का भाव रखना। भक्ति और शरणागति के अधिकार में यही अंतर है। भक्ति मनुष्य प्रयत्न साध्य है, ये बात उसके स्वरूप और अंगों के विचार से सिद्ध होती है, परंतु भक्ति करने वाले को ये निश्चय नहीं हो सकता कि मुक्ति मिल ही जाएगी, क्योंकि ब्रह्म विद्या प्राप्त किए बिना मोक्ष नहीं मिल सकती। यदि मध्य में विच्छेद हो गया तो अंतकाल की मनोवृत्ति के अनुसार जन्म लेना पड़ेगा। शरणागत अपने पुरुषार्थ से मोक्ष लाभ असंभव समझता है और सब आत्म रक्षा में वे आधार और परमात्मा को पूरे अधिकार वाला समझता है। उसका ये दृढ़ विश्वास होता है कि परमात्मा अपनी वस्तु की रक्षा अवश्य करेंगे और साथ ये भी भावना होती है कि सिवाय परमात्मा के किसी दूसरे से हमारा काम नहीं बनेगा। पिता तब में, माता तब में, इस विश्वास के बिना शरणागति नहीं हो सकती। इसको त्याग भी कहती है। अपनी आत्मा भगवान को सौंप देना, जिस तरह से गाय ग्वाले की रक्षा में होती है। गीता में 4 प्रकार की भक्ति कही है, अति, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। अर्थात भक्ति सब तरह के फल की दाता है, इसी तरह शरणागति भी सब फल की दाता है। सा ही सर्वत्र सर्वेशा सर्व काम फल प्रदः। भक्ति के साधन में किसी कारण से विघ्न हो जाने पर फल की प्राप्ति में देर हो सकती है, परंतु शरणागति तत्काल फल देती है। जैसे द्रौपदी को भक्ति में भगवान प्राप्ति के लिए अंत समय भगवान का स्मरण होना परमावश्यक है। अंतकाले च मामरे समरमुक्त्वा
कलेवरम। शरणागत को अंतकाल में स्मृति की आवश्यकता नहीं, सर्वभाव से अपने शरणागत को परमात्मा स्वयं सद्गति प्रदान करता है। श्री भगवान कहते हैं कि शरणागत अब कोई कर्तव्य शेष नहीं रहा। शरणागत हो जाने पर अब आगे हमारा कर्तव्य है। हमारे ख्याल में शरणागति कोई धर्म या कर्म या का अंग नहीं, ये अवस्था है जो कर्म, उपासना, भक्ति, ज्ञान के अंत होने पर प्राप्त होती है। जैसे दूध, दही, मक्खन से घी प्राप्त होता है, इसलिए कर्म, उपासना, भक्ति, ज्ञान बताने के बाद भी श्री कृष्ण भगवान ने गीता में शरणागति का उपदेश किया है। इससे साफ प्रकट है कि यही सार है शरणागति के मन, वाणी और देह सबको चलाने वाली पथ प्रदर्शक और रक्षक हो कोई और ही शक्ति प्रतीत होती है। यदि देश काल स्मृति के भेद से किसी काम की याद भूल जाए तो कोई शक्ति याद दिला देती है। कोई काम बिगड़ने वाला हो तो वह शक्ति स्वयं उसे सुधार देती है। यदि किसी कर्म फल से धर्म की भावना हो जावे तो वह छिपी हुई शक्ति स्वयं उस कर्म क्रिया को ऐसा बदल देती है कि अधर्म के स्थान पर धर्म हो जाता है। सारांश ये है कि शरणागत को किसी बात के सोचने, विचारने, चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती। शरीर और मन और बुद्धि आदि इस तरह चलते हैं जैसे बिजली की शक्ति से मशीन चलती है और इंजीनियर मशीन की देखभाल करता रहता है। सब कर्म धर्म का फल अंत में शरणागति है।